संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 1 से लेकर 12 तक। उस समय राजा हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है। वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उससे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुक्त कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी मां ने उससे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उससे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भक्तों, सभी को जय यीशु। आज माता कलसिया यीशु समाज के संस्थापक संत इग्नातियुस लोयोला का 500 वर्ष पूर्ण हुआ, उसका वर्षगांठ मना रही है। संत इग्नातियुस लोयोला सचमुच में ईश्वर भक्त थे। उसने करीब से ईश्वर को अनुभव किया था, इसलिए उसने ईश्वरीय अनुभव को व्यक्तिगत डायरी में लिखते हुए कहते हैं, पवित्र यूखरिस्त समारोह के पूर्व मुझे ऐसा लगा कि मैंने घने रोशनी के बीच में पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखा। मैंने उस समय आग के समान महसूस किया। फर्दर ही राइट्स, आफ्टर डिनर in the house of Cardinal Tarna, I felt Jesus is going to the chapel and praying. सचमुच में हमारा प्रभु यीशु पुनर्जीवित है। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 10 में कहते हैं, यीशु के नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेकेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जो भाई बहन लोग ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं, वे ईश्वर की महिमा देखते हैं। जब हमारा प्रभु यीशु इस धरती पर 2000 वर्ष पहले मानव का रूप लेकर आए थे, उस समय भी यीशु की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। क्यों? क्योंकि यीशु जनता को चमत्कार दिखा रहे थे। यीशु निर्दोष को निर्दोष एवं दोषी को दोषी ठहराते थे। वह सत्य की शिक्षा देते थे, जिसमें सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि परिपूर्ण जीवन रहता था। यहां तक कि राजा हेरोद, जो यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या की थी, उसने भी यीशु की चर्चा सुनी थी। इसलिए वे अपने दरबारियों से कहते हैं, यह यूहन्ना बपतिस्ता है। वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है।
यीशु अक्सर सत्य की राह पर खड़ा होकर जनता को गलत कार्य के लिए चेतावनी दिया करते थे, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद को दिया था, जो अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के साथ रहता था। यूहन्ना ने उससे कहा था, आपको अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के साथ में रहना उचित नहीं है। हेरोद को यूहन्ना का सत्य वचन कड़वा लगा और वह क्रोध के आवेश में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए यूहन्ना का हत्या कर देता है। आज भी हमारे चारों ओर, विशेषकर हमारे परिवारों, गांवों एवं समाजों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। युवक युवतियों के बीच में गलत संबंध, यहां तक कि विवाह संस्कार में बंधे पति पत्नी अन्य लोगों के साथ गलत संबंध बनाना, और इसका परिणाम स्वरूप हम देखते हैं युवक युवतियों का भविष्य उज्जवल ना हो पाना, परिवार का टूटना, यहां तक कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 25 से लेकर 30 में हम सबों से कहता है, जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवार छिपा रखी है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, चिंता की बात क्या है। वह नहीं समझता कि सर्वोच्च प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, उसकी आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है, वह मनुष्यों के सभी मार्ग देखता है। व्यभिचार को नगर के चौकों पर दंड दिया जाएगा। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा पुनर्जीवित प्रभु यीशु दयावान है, हम उसके बच्चे हैं। भले ही हम पापमय जीवन जीते हैं, परंतु प्रभु यीशु आज भी हमें बुलाता है। जो पश्चातापी हृदय से प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु उसे क्षमा करता है। आमीन।